कि प्लानिंग मर्डर हो सकता है बोल के, रेप वगैरह कुछ हुआ था जैसा लग रहा था जगह को देख के। रेप करके मर्डर किए जैसा लग रहा था, वैसे देखने से पूरा बात ही स्पष्ट हो गई थी कि ये मर्डर है। हाँ, डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ पे क्योंकि जो गले में दोनों भाई हैं और साथ ही साथ जो हमको जो चश्मदीद मिली थी उन्होंने कुछ मामले होते हैं पेचीदा होते हैं क्योंकि, लेकिन जल्दबाजी इसमें तो हमको नहीं करना था क्योंकि सही इसमें जो आरोपी है उसकी अरेस्टिंग हो, ये हमारे लिए। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजापुर के सिवीरपारा में सरस्वती कड़ियामी जो महिला थी खेत कल्याण के लिए निकली थी और उसकी हत्या हो गई थी। इस हत्या होने के बाद सियासत जो है वो तेज हो चुका था। इस हत्या पे पुलिस की गुत्थी किस तरीके से सुलझी है या नहीं सुलझी, उस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में आज उस आदिवासी महिला की बात करेंगे जिसकी हत्या या मौत हो गई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें संभवतः ये बताया जा रहा था डॉक्टर के अनुसार कि मर्डर हो सकता है, लेकिन इस मर्डर के पीछे किसका हाथ था, किसने इस घटना को अंजाम दिया था, किस तरीके से हुआ था, उस पर पुलिस लगातार विवेचना कर रही थी क्योंकि सियासत तेज हो चुका था। लगातार राजनीतिक पार्टी दल के जो नेताएं हैं, वहीं अगर बात की जाए आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार किसने साजिश करके उसकी हत्या की, क्योंकि लगातार हमने जब विहान बस्तर ने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया उसके घर पे हम जब गए, मृतक के जब घर पे गए, उनके परिजन से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनके भाई से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका लगातार जो है मर्डर हो सकता है, संभवतः रेप हो सकता है, इस तरीके के अलग अलग दलील जो है वो पेश करते हुए नज़र आ रहे थे। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सरस्वती कड़ियामी जो कि महिला खेत कल्याण के सुबह के वक्त 10 तारीख की निकली थी, उसकी गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझाई दी है। मेरे साथ बीजापुर के एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्नर जी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से सर केस को आपने सुलझाया है, क्या लग रहा था, क्योंकि ये लंबे वक्त बीत रहा था, लगातार जो है सियासत वो भी तेज होते हुए नजर आ रही थी, कैसे देखते थे आप केस को? जी, आज से लगभग 40 दिन तो हो ही गए हैं। दिनांक 10 अगस्त 2024 को सूचना मिली थी हमारे थाने में बीजापुर में। जो मृतका का भाई है, सरस्वती कुड़ियम का भाई है, फुलधर कुड़ियम, उसने सूचना दी कि इसकी जो बहन है प्रातः 7 बजे के आसपास अपने खेत गई हुई थी, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अपनी बीजापुर पुलिस है, थाने बीजापुर पुलिस तुरंत जो घटना मौके पे पहुंची और जब हमने वहां पे सर्चिंग की, घर वाले भी वहां पे थे, तो सड़क में सरस्वती कुड़ियम का जो चप्पल है, झोला, ये सब बिखरा हुआ वहां पे मिला था। और जब सड़क के आसपास हमने लगभग अपना दायरा बढ़ाया खोजने का, तो लगभग सड़क से बाएँ तरफ 100 मीटर अंदर एक स्त्री है, उसकी औंधे मुँह लेटे हुए जो शव है वो हमको मिली। डेड बॉडी मिली? हाँ, डेड बॉडी मिली थी। घर वाले ने उसकी पहचान की, गले में थोड़ा फंदा उसमें लगा हुआ था। फंदा हमने हटाया नहीं था, तो उस समय हमको चोटों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पे जब हमने शव का पंचनामा किया, कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया, डॉक्टरों ने जब फंदा खोला तो वहाँ पे उनको डीप जो इंसिजन उसका निशान डॉक्टरों ने वहाँ पे देखा और हमें बताया कि किसी धारदार हथियार से उसकी गला रेत के चोट पहुँचा के हत्या उसमें काटी। पीएम के बाद ही स्पष्ट हो गई थी कि ये मर्डर है? हाँ, डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ पे क्योंकि जो गले में है, मृतका के गले में बहुत ही गहरा जो काटने का जो निशान है ना, कट इंसिजन था वहाँ पे, तो इस कारण से वहाँ पे स्पष्ट हो गया था कि धारदार हथियार थी, उसकी हत्या हुई। और इस विषय को लेकर पुलिस के जो पातासाजी है वो लगातार हम देख रहे थे कि जिले पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी जो नज़र इस पे थी, अलग अलग टीम बनाई गई थी। कितनी टीम बनाई गई थी? चूँकि मामला संवेदनशील था और कोई हमारे पास उस समय कोई ज़्यादा उस समय क्लू भी था नहीं, और चूँकि वहाँ पर जो जंगली इलाका है, मोबाइल जो नेटवर्क है वीक है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी रास्ते पे नहीं है, ना ही थोड़ा सा बसाहट है और ना ही कोई घटना का वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी था जिसने मृतका को वहाँ पे आते जाते देखा हो। इस कारण से हमारे लिए मामला बहुत ही चैलेंजिंग था और इस कारण से एसपी सर ने इसमें लगभग 4 टीम इसमें बनाई थी। हमारे ज़िले के जो अंदरूनी थाने हैं और भी थाने हैं, वहाँ से विवेचक इसमें आए थे, तो लगभग 4 टीम इसमें बनी हुई थी। सभी टीमों का काम बटा हुआ था। कोई टेक्निकल टीम था, CDR के एनालिसिस में टीम लगी हुई थी, साथ ही घटनास्थल की सर्चिंग के लिए, है ना, वो सब चीज़ों के लिए टीम लगी हुई थी। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव भी घटनास्थल पहुंचे थे? हाँ, घटना के तुरंत दिन ही एसपी सर वहाँ पे पहुँचे थे और सभी लोगों की उपस्थिति में वहाँ पे मौका का मुआयना सब किया गया था। आसपास जो भी साक्ष्य हमको मिले थे सब एकत्र किया गया था और चूँकि सभी जिलों में भी FSL की टीम है, तो FSL की जो अधिकारी है वो भी सब आके वहाँ पे
संरक्षित किए थे। सर पुलिस को क्लू कैसे मिला? क्योंकि जब बातचीत करने की कोशिश की थी उन्हीं मृतक के जो परिजन हैं, तो उनका ये कहना था कि सरस्वती कड़ियाम किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, शांत स्वभाव के व्यक्ति थी, काम से काम रखती थी। ऐसे में कितना चुनौती पुलिस को लग रहा था, क्लू कहाँ से मिला? क्योंकि 40 दिन बीत गए, 40 दिन बीतने के बाद इस विषय को लेकर आखिरकार पटाक्षेप हुआ, आखिरकार जो जिसने क्राइम किया वो पुलिस के पकड़ में आया। विवेचना के दौरान जो भी है सिविरपारा में रहती थी मृतिका, तो वहाँ के आसपास के लोगों से हमने बातचीत की थी, उसको भी जितने भी जानते पहचानते उनसे हम बातचीत की थी। CDR जब हमने उसका निकाला तो उसका ज़्यादा कोई कांटेक्ट लिस्ट था नहीं, न ही मोबाइल में उसका ज़्यादा किसी के साथ वार्तालाप था। तो इस कारण से चुनौती तो था, लेकिन जब हम लोगों ने आसपास सब लोगों से बातचीत किया और लगभग हमको तो इतने लोगों से बातचीत करने में समय लगा है, तो कुछ बातें निकल कर आई। जैसे तो एक बातें थी शादी वाली, उसकी शादी तय हुई थी पदेड़ा निवासी अपना एक मांझी परिवार में। अच्छा, पदेड़ा में? हाँ, नंदू मांझी, उसके साथ उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी के लिए सरस्वती ने मना कर दिया था। तो लगभग नंदू ने 2-3 बार, उसके परिवार ने 2-3 बार संपर्क किया था। ये कब की बात थी होगी? ये लगभग आज से लगभग 1 साल से लगभग चल रहा था। 1-2 साल, 1 साल से वार्तालाप चल रही थी इस विषय को तो लेकर। लेकिन बार बार ये जो लड़की है ये मना कर दे रही थी। तो साथ ही 1-2 बार इसने नंदू को मतलब डांट या दबाव पूर्वक या कुछ ऐसा शब्द बोल दिए थे जिससे ये क्षुब्ध था, मतलब इस बात को उसने मन में बैठा लिया था, क्षुब्ध था, और इस कारण से चुप गई थी उसको बात। चुप गई थी। और इसके बार बार मना करने के कारण से समाज में जो नंदू की शादी है और कहीं पे हो नहीं पा रही थी, इस कारण से भी जो नंदू है वो थोड़ा क्षुब्ध था। इस कारण से इसने प्लानिंग बनाया अपने बड़े भाई के साथ मिलके, मंगल के साथ मिलके। अच्छा, नंदू के बड़े भाई मंगल? हाँ, मंगल, दोनों ने मिलके प्लानिंग किया और लगभग पहले रेकी की 6 दिन तक, और 7वें दिन जब ये अपने खेत की ओर जा रही थी तो बीच रास्ते से इसको खींचते हुए जंगल की ओर ले गए और जो चाकू है उससे गले को रेत कर इसकी हत्या किया। और साथ ही आत्महत्या का रूप देने के लिए गले में इसने इन लोगों ने फंदा डाल के, है ना, सब कोई पुलिस को क्लू ना मिल था, ताकि गुमराह करने की कोशिश इन्होंने किए थे। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत सारे साक्षियों से बातचीत की, कुछ स्पष्ट हुआ। अब उसके बाद एक हमको चला था पता कि एक महिला है वो कुछ जानती है घटना के बारे में, तो उससे हमने संपर्क किया, लेकिन वो भयवश लगभग छुपी हुई थी, ज़्यादा किसी को बता नहीं पा रही थी। तो उसको हमने जब थाना तलब किया, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ थोड़ा सा उसका जो भय दूर हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दोनों व्यक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो 18 तारीख को या 19 तारीख को उनको लेके आए थे हमने, नंदू और मंगल को, और उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उन्होंने सब स्वीकार किया है कि घटना। कैसे पता चला सर नंदू और इनका मंगल का? हाँ, दोनों भाई हैं, और साथ ही साथ जो हमको जो चश्मदीद मिली थी उन्होंने इनको देखा था घटनास्थल के आसपास। और साथ ही चश्मदीद मिली थी महिला थी? साथ ही इनके कब्जे से जो है घटना के समय जो उपयोग जो औजार है, कपड़े हैं, वो सब है ना, पहने हुए कपड़े सब बरामद हुए हैं। तो सब भी है, उनको परीक्षण के लिए सब भेजा जाएगा। जब पुलिस रिमांड में ली नंदू और मंगल को, तो उस दरमियान जब पूछताछ की जा रही थी तो किस तरीके से उन्होंने कबूला कि वाकई कबूला कि किस तरीके से कबूल रहे थे कि हाँ प्लानिंग कितने दिनों से वो कर रहे थे, कितने दिनों से रेकी कर रहे थे, कब से उनके अंदर खुन्नस था इस विषय को लेके कि ऐसा करना है? ये तो जो शायद क्षुब्ध तो बहुत पहले से थे, लगभग साल भर से पहले से थे क्षुब्ध इसमें, है ना, लेकिन लगभग 6-7 दिन की प्लानिंग उन्होंने की थी और उसके बाद इन्होंने घटना को कारित किया है। इनके पास मोटिव भी था, शादी का एक मोटिव था, थोड़ा पारिवारिक रंजित भी था दोनों परिवार में थोड़ा सा, है ना, शादी को लेकर ही मनमुटाव था। और आरोपी की जो शादी है इस कारण से कहीं पे लग नहीं पा रही थी, समाज में बदनामी हो रही थी। तो इन सब समेकित कारणों से उन्होंने घटना को कारित किया। साथ ही इसमें 3 व्यक्ति, कितने आरोपी हैं सर इसमें 3 आरोपी है, 2 तो प्रत्यक्ष रूप से घटना में शामिल थे, और साथ ही इनका जो पिता है, घटना कारित करने के बाद इन्होंने घर जाकर अपने पिता को बताया, लेकिन है ना, उनके द्वारा जानकारी नहीं दिएगा। साथ ही जो साक्ष्य है उनको डराना धमकाना, साक्ष्य विलोपित करना, साक्ष्य को छुपाना, इन सब मामलों में उसके जो आरोपी है, इनको जो अपना सुखनाथ मांझी है, इनको भी अरेस्ट किया गया। कितना चुनौती था सर पुलिस को? अब जैसा जानते हैं लगभग 40 दिन इसमें लग गया। साथ ही क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पहली ऐसी घटना हो जो पुलिस को इतना दिन लग गया, क्योंकि हर एक घटना में पुलिस जल्द से जल्द त्वरित कार्य हो जाती है और कानून के हाथ में जो क्राइम है जो किया रहता है वो पकड़ में आ ही जाता है। कुछ मामले होते हैं, पेचीदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो घटना है मुख्य मार्ग से थोड़ा दूरी है ना, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना आवाजाही नहीं होता, ना ही किसी प्रकार की वहाँ पे CCTV या फिर अन्य कोई टेक्निकल चीज़ें हैं, सुनसान इलाका है। तो इस कारण से मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण था हम लोग के लिए, लेकिन जल्दबाजी इसमें तो हमको नहीं करना था, क्योंकि सही इसमें जो आरोपी है उसकी अरेस्टिंग हो, ये हमारे लिए आवश्यक था, ज़रूरी था, है ना, जो सही आरोपी चिन्हांकित करना, क्योंकि सही व्यक्ति इसमें जो इन्वॉल्व है वही दोषी जो है वो जेल जाए, ये मतलब हमारा लक्ष्य था। इस कारण से इसमें थोड़ा सा समय लगा। देख सकते हैं मेरे साथ एडिशनल SP चंद्रकांत गवर्नर थे, इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे। उन्होंने विहान बस्तर को स्पष्ट कर दिया
कि नंदू मांझी और मंगल मांझी दो मुख्य आरोपी हैं। सरस्वती कड़ियामी गंगालूर रोड सड़क पे सिविर पारा पड़ता है, वहाँ पे वो निवासरत थी। उसकी शादी को लेके लंबे वक्त से जो चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो असंतुष्ट थी शादी को लेके, इसलिए उसने जहाँ से रिश्ता आया था उसको लेके उसने मना कर दिया। मना करने के पश्चात जिनको मना कर दिया उसमें कहीं ना कहीं बात चुभ गई थी। चुभने की वजह से लंबे वक्त से वो प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग करते हुए जिस तरीके से रेकी करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, वैसे ही उसने उसके बड़े भाई के साथ रेकी की। 10 तारीख की रेकी करके जो खेत के लिए जब वो निकली थी, उसी दरमियान पूरी प्लानिंग के साथ उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इस पूरे मामले को लेके बीजापुर पुलिस के जो टीम जिनके द्वारा बनाई गई थी, बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव के नेतृत्व में, जिस तरीके से एडिशनल एसपी, डीएसपी और जो निचले जो कर्मचारी हैं, एसआई, टीआई, सारे जो लोग इस पे लगे हुए थे, लगातार इस पे पूरे मामले को पतासाजी की जा रही थी। इस पे आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दी है, जिसको बेसब्री से लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार आदिवासी महिला थी सरस्वती कड़ियामी की, इसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि उनके परिजन लगातार जो है वो सवाल उठा रहे थे। रेप भी हो सकता है, क्योंकि हमने जब उनके परिजन से बातचीत करने की कोशिश की तो अलग अलग दलील जो है वो पेश करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे पे स्पष्ट हो गया कि पुलिस ने आखिरकार जाँच शुरू की। जाँच शुरू करने के पश्चात बारीक से वो जाँच रहे थे कि जब तक उनको क्लू ना मिलता किसी स्टेप पे वो बढ़ नहीं पा रहे थे। जैसे ही क्लू मिला, जब पूछताछ की गई, रिमांड पे लिया गया, लगातार अलग अलग एंगल से इसको खंगाला गया, तब आखिरकार पुलिस के हाथ में जो गुत्थी है ये सुलझ गई है। सरस्वती कड़ियामी की मौत हुई है, पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ उसको मारा गया है। मारने के पश्चात दो जो आरोपी है, नंदू मांझी और मंगल मांझी, ये पदेड़ा के रहने वाले हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उसके पश्चात घटना को अंजाम देने के बाद नंदू और मंगल मांझी ने अपने पिता को भी बताया कि हमने इस तरीके की घटना किया। उसके बाद उसके पिता ने उस घटना को किसी तरीके से सार्वजनिक ना करते हुए न्यायालय के समक्ष या फिर जो अधिकारी हैं पुलिस, उनको भी ना बताकर वो एक तरीके से अपराध को जन्म दे रहे थे। कहीं ना कहीं वो भी आरोपी की संदिग्ध में आते हैं। इस वजह से जो कानूनी वैधानिक तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उसके हिसाब से कार्रवाई करके तीनों को न्यायालय पेश कर दिया गया है। आखिरकार अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।